हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे बृहस्पति देव का पूजन करने से अनेकों प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। बृहस्पति देवताओं में भी पूजनीय है, विद्या के स्वामी हैं, संतान की प्राप्ति कराते हैं अर्थात आशीर्वाद देते हैं, प्रमोशन, नौकरी लगना, बहुत सारी चीज़ों में हमें बृहस्पति देव की कृपा चाहिए। कैसे कृपा प्राप्त होती है आइए हम आपको बताएंगे। आज का पहले पंचांग देखते हैं। 2 फरवरी सन 2022 दिन बुधवार, माघ मास शुक्ल पक्ष संवत 2078, तिथि आज प्रतिपदा है, नक्षत्र धनिष्ठा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा, और माघ महीने का ये शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो चुका है। हम नाना भांति के मंत्र पढ़ते हैं, नाना भांति के उपाय करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे कार्य भी उनसे सिद्ध होते हैं। नवग्रहों में बृहस्पति देव का एक विशेष स्थान है। विवाह का वरदान देना, संतान का वरदान देना, किसी की आय में कमी हो, उसकी अच्छी से प्रमोशन हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए, वृद्धि हो जाए, उसका शुभ आशीर्वाद देना, बालक का मन पढ़ाई में ना लगता हो बच्चों का, तो विद्या प्राप्ति का वर देना, ये बृहस्पति देव के अनेकों प्रकार के हमें वरदान प्राप्त होते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति देव 2 राशियों के कारक हैं। एक 9 नंबर की यानी कि धनु राशि के, एक मीन राशि के। आपको कुछ मैं इस प्रकार से समझाता हूँ। आप कुंडली देखिए, एक ये कुंडली है। इस कुंडली में हमने मेष लगन की कुंडली बनाई है। ये भाग्य भाव में 9 नंबर है, ठीक है, और द्वादश भाव में 12 नंबर है। तो 12 नंबर और 9 नंबर, ये नंबर की बात कर रहा हूँ, मैं राशियों की बात कर रहा हूँ। 2 राशियों के स्वामी बृहस्पति देव हैं। ये कहीं भी ये अंक आ सकते हैं, जरूरी नहीं है इसी प्रकार से इनका कर्म हो। एक कुंडली और देखिए, ये कुंडली आपके सामने है। इस कुंडली में हमने सिंह लगन बनाया है। ये सिंह लगन की कुंडली है। अब देखो इसमें 9 नंबर कहाँ है, इसमें देखो 12 नंबर कहाँ है, तीर का निशान देखे जा रहा है। तो 9 नंबर यानी कि 9वीं राशि कौन सी होती है? धनु राशि होती है। अब धनु राशि कुंडली के किसी भी भाव में आ सकती है। मीन राशि कुंडली के किसी भी भाव में आ सकती है, जहाँ पे एरो का निशान जा रहा है ना, मीन राशि पे और आपके धनु राशि पे। कुंडली के किसी भी भाव में ये दोनों राशियाँ आ सकती हैं। इकट्ठी तो कभी नहीं आती, पहले 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 12 आएगा। तो कई बार ये पंचम भाव की ही स्वामी राशि बन जाती है, कई बार चतुर्थ भाव के स्वामी बन जाती है 9 नंबर की राशि। कहने का मतलब आप सिंपल साधारण भाषा में समझें कि बृहस्पति देव को 12 राशियों में 2 राशियां प्राप्त हैं, धनु और मीन। इन दोनों राशियों के ऊपर इनका प्रभाव रहता है। कुंडली में भाव कितने होते हैं, खाने कितने होते हैं? 12 खाने होते हैं। 12 खानों में कहीं ना कहीं ये 2 राशियां तो आएंगी। तो 2 खानों के 2 भाव के स्वामी एक तरह से बृहस्पति हो गए, ऐसा समझे आप। तो बृहस्पति की पूजन से, बृहस्पति की सेवा करने से हमारे ये 2 भाव भी अच्छे होंगे, जहाँ जहाँ पर धनु राशि मीन राशि होगी। फिर बृहस्पति कारक भी हैं कुंडली में, है ना। अब इस पे भी कुछ लोग किसी भाव का मानते हैं, लेकिन मोटी सी भाषा में मैं आपको समझा दूं तो संतान भाव मान लें आप। संतान भाव ना मान करके संतान का वरदान मांग लें आप।
विद्या के लिए देख लें आप, प्रमोशन के लिए देख लें आप, विवाह के लिए देख लें आप। और जीवन में यदि आपकी रिद्धि सिद्धि आपसे छूट रही हो, आपका आध्यात्मिक रास्ता आपसे दूर जा रहा हो, तो भी बृहस्पति देव की कृपा हमें चाहिए। आप मेडिकल फील्ड में हैं, आप बच्चे को मेडिकल फील्ड में देना चाहते हैं, तो भी बृहस्पति देव की कृपा चाहिए, उसके उपाय चाहिए। कई बार आपकी कुंडलियाँ आती हैं कि हम इस बच्चे को किस दिशा में इसको पढ़ाएं। बहुत छोटा बच्चा होता है तो वहाँ तो ये सवाल मैं नहीं अच्छा समझता बहुत, लेकिन हाँ, बच्चा बड़े स्टैंडर्ड में है, 9th के बाद देखो दिशा उसकी बदली जाती है, 11th में वो जाएगा, तो वहाँ कॉमर्स दिलाएं, वहाँ साइंस में उसको PCM से कराएं, बायो से कराएं। तो वहाँ अगर बायो से जाना है तो बृहस्पति देव उसके अच्छे होने चाहिए, या 10वें भाव से उनका कोई नाता होना चाहिए, 10वें भाव में बृहस्पति की राशि होनी चाहिए। बहुत सारे आंकड़े हैं, बहुत सारा गणित है कि जहाँ बृहस्पति देव की कृपा चाहिए ही चाहिए। तो बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के आज मैं आपको कुछ रास्ते बताता हूँ। ये तो बहुत सारी बातें हैं जो अभी रह गई हैं, क्योंकि ये ग्रह है, बहुत बड़े ग्रह है, ये देवताओं में भी पूजनीय है बृहस्पति, एक अच्छे पद की प्राप्ति है। तो 1-2 एपिसोड में इनके बारे में बात समाप्त नहीं हो सकती। जहाँ आपको लगे कि हमारे बच्चों में या हम में कोई विद्या की कमी है, ज्ञान की कमी है, और कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें जो आज हमने जिस तरह की कही हैं उनसे रिलेटेड कुछ है, तो हर बृहस्पतिवार मस्तक के ऊपर पीला तिलक लगाएं और अपने जुपिटर माउंट, ये आपका चाहे लेफ्ट हैंड हो या आपका राइट हैंड हो, जो इंडेक्स फिंगर है उसके नीचे जो जुपिटर माउंट होता है, इसके स्वामी भी बृहस्पति हैं। तो यहाँ पर भी केसर का या हल्दी का तिलक दोनों हाथों में लगा लें या राइट में लगा लें, महिलाएं या पुरुषों, तो भी आपको बृहस्पति देव की कृपा में बनती है, क्योंकि इनका रंग पीला होता है। हर पूर्णिमा को आप भगवान विष्णु के, बृहस्पति देव के 108 नाम जपें, सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ सकते हैं, और गाय की सेवा करें। गौ की सेवा करने से भी बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, ध्यान रखना ये बात हमारी। और वृद्ध सन्यासी की सेवा, वैसे तो सन्यासी सबकी हम सेवा करें, लेकिन देखो वृद्ध आदमी की सेवा करना, वो वृद्ध मैन वुमेन कुछ भी हो सकता है, और वृद्ध सन्यासी हो, उसकी सेवा करने से भी बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, आप ध्यान रखें। और वैसे भी जो व्यक्ति वृद्धावस्था में चला जाता है उसको सेवा की ज़रूरत भी होती है, तो हमें ये सारी बातें ध्यान रखनी चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन अपने बच्चों को पीला तिलक लगाएं। बृहस्पतिवार के दिन अपने बच्चों के हाथ से पीला फूल, पीली मिठाई, पीला फल भगवान विष्णु के श्री चरणों में अर्पण करवाएं। बृहस्पतिवार के दिन मकई की 2 रोटी बनावें या हल्दी डाल करके 2 रोटी बनावें, पक्षियों को डाली जावे या गाय को खिलाई जाए। विष्णु सहस्त्र नाम, बृहस्पति के 108 नाम, बृहस्पति का बीजात्मक मंत्र ओम ह्रीं ब्रह्म बृहस्पतये नमः, या ओम ह्रीं बृहस्पतये नमः, या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, या बृहस्पतये नमः, एक ही बात है। तो अनेकों बृहस्पति के बीजात्मक मंत्र है, और इसके साथ साथ किसी भी सन्यासी को या किसी भी बुजुर्ग को या किसी भी आध्यात्मिक वेत्ता को पूर्णिमा के दिन या बृहस्पतिवार के दिन धार्मिक ग्रंथ देना बहुत अच्छा रहता है। तो गुरुवार का दिन वैसे भी मेडिकल साइंस के लिए भी अच्छा है। बहुत ऐसे पुराने वैद्य हैं आज भी, और पहले तो अक्सर बृहस्पतिवार के दिन ही वो छुट्टी किया करते थे। उस दिन वो भगवान धन्वंतरी का पूजन किया करते थे, विष्णु भगवान का पूजन किया करते थे, क्योंकि धन्वंतरी जो हैं ये आयुर्वेद के प्रदाता हैं। जब अमृत कलश निकला, 14 रत्न निकले, तो श्वेत अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी उत्पन्न हुए। उन्होंने, भगवान धन्वंतरी ने यानी कि आयुर्वेद को उत्पन्न किया, और अमृत का कलश उनके हाथ में था। तो कहने का मतलब अमृत क्या है ना। तो बृहस्पति की पूजा करने से भगवान विष्णु की पूजा हो जाती है, और विष्णु जी की पूजा करने से तो भगवान बृहस्पति देव की पूजा हो जाती है, भगवान धन्वंतरी की पूजा हो जाती है। ये आप समझ के चलें। तो आयुर्वेद के प्रदाता हैं। अब आज के समय में देखो ना किस प्रकार से आयुर्वेद ने हम सबको सुरक्षित किया। काढ़े हम बहुत लोगों ने पिए, कोई तुलसी का काढ़ा, कोई किसी चीज़ का। तो देसी दवाइयों में तो पूर्णतः असर है, बस उनका बशर्ते उनका हमें नॉलेज होना चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए।
और भगवान धन्वंतरी के रूप में ही हम धन त्रयोदशी का पर्व भी मनाते हैं, दीपावली से पहले जो आता है। तो मेरे साधकों, भगवान विष्णु का पूजन बहुत अच्छा होता है, इसे आप जरूर किया करें। और एक चीज़ और बताएं, जैसे हमने कहा वृद्ध की सेवा, बुजुर्गों की सेवा से बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही गुरु की सेवा, जिनसे भी आपने गुरु मंत्र लिया है, गुरु दीक्षा ली है, उनके प्रति श्रद्धा भाव जगा के रखिए, प्रेम जगा के रखिए, एक आस्था जगा के रखिए। गुरु व्यक्ति नहीं, गुरु शक्ति होता है। गुरु उम्र से नहीं तकाजा गुरु का निकलता, गुरु गुरु होते हैं। आप बस ये समझ लें, आपने गुरु मंत्र ले लिया तो वो आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। तो गुरु का मंत्र जपने से भी भगवान विष्णु, बृहस्पति देव, धन्वंतरी देव, गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। गुरु की सेवा से भी आपके बृहस्पति का उच्च स्थान प्राप्त होता है आपकी कुंडली में। तो आज हमने जो कुछ ये चीज़ें आपको बताई, आप करिए, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आइए मेरे साधकों, समय हो चला है, जब भगवान गुरु की हमने बात की है, आइए भगवान विष्णु का हम 2 मिनट के लिए ध्यान करें। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान विष्णु का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, जिन जिन साधकों की वैदिक जन्म पत्रिकाएँ उनकी या उनके बच्चों के बनने के लिए आई हैं, हम शीघ्र से शीघ्र भेजने का प्रयास कर रहे हैं। और जिनकी 114 मुखी गौरी शंकर शिव परिवार रुद्राक्ष हैं या अंबिका यंत्र है, मंगल वीसा यंत्र हैं, जो जिसके लिए तैयार हो रहा है, शीघ्र से शीघ्र प्राण प्रतिष्ठा करा करके हम भेजने का प्रयास करेंगे। बस आप यूं ही प्रेम और धैर्य बनाए रहें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। ये अनुभव मैं अपनी पत्नी के बारे में शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। मतलब उनकी जॉब चली गई थी किसी रीज़न के कारण, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इन्होंने कुछ मंत्र जप करने के तरीके बताए थे कि मंत्र जप करना है और इस तरह करना है। उससे बड़ा ही चमत्कार हुआ और एक काफ़ी अच्छी बहुराष्ट्रीय कंपनी में उनकी जॉब लग गई। तो ये मतलब एक मंत्र ही ऐसी साधना है जिसमें आप डायरेक्ट भगवान से जुड़ते हो और भगवान से आपकी कम्युनिकेशन होती है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।